बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसा ने जो एक नया दबंग फ़ैसला किया है, जिसके नतीजे में एक बड़ी अहम शख्सियत का मुकदमा तवील अरसे के बाद, सालों गुजरने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ना सिर्फ उस अहम मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, बल्कि उस शख्सियत के उस बड़े मुकदमे को समाअत के लिए लगाने के साथ साथ दीगर जो अहम केसेस हैं जो जुड़े हैं उसी अहम शख्सियत के साथ, उनको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और ये नाज़रीन वो मुकदमा है जो सालों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चला आ रहा था। ना इस केस को साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने और ना ही साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया। अब नाज़रीन, काजी फ़ाइसा साहब ने उस अहम शख्सियत के ना सिर्फ इस अहम मुकदमे को, जिसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, बल्कि दीगर मुकदमात को भी समाअत के लिए ना सिर्फ मुकर्रर किया है, बल्कि लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। अब ये अहम शख्सियत कौन सी हैं, कौन सा उनका मुकदमा है और कौन सा लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, ये सारी डिटेल अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो थंबनेल पे मैंने पीटीआई इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी का जिक्र किया, जो ख़बरें तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से जुड़ी हैं, उनकी डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब साइफ़र केस में आप जानते हैं कि इंडाइटमेंट उनकी हो चुकी है, यानी फ़र्द जुर्म उन पर लगाई जा चुकी है और ज़मानत उन्होंने हासिल करने की कोशिश की। नीचे ट्रायल कोर्ट से, वहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब को ज़मानत देने से इनकार किया और लिखा उस फैसले में ट्रायल कोर्ट ने भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कि जहाँ पर रिकॉर्ड पर ऐसे शवाहिद मौजूद हों जो डायरेक्टली एक्यूज़ के साथ कनेक्ट करते हों, तो ऐसे केसेस के हवाले से आला अदालतों के बशमूल सुप्रीम कोर्ट फैसले मौजूद हैं कि ज़मानत नहीं दी जाती। अब ये जो खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ज़मानत मनसूखी का फ़ैसला था, इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। बल्कि पहले तो अपील दायर कर दी गई है इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने, और सलमान सफदर ने जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं, उसमें एक तो ये कहा है कि ये जो लिबर्टी है, ये बुनियादी हक है, आप किसी भी शख्स को उस लिबर्टी से महरूम नहीं रख सकते। और दरख्वास्त में कहा गया कि अगर आगे चल के इमरान खान इस केस से बरी हो गए तो उनका नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा, ये उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान साहब जो हैं अपनी ज़मानत के लिए जो माकूल ज़मानत है वो देने के लिए तैयार हैं, और कहा गया कि इस्तग़ासों के जो गवाहान हैं उनके साथ भी खान साहब कोई जालसाजी नहीं करेंगे। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। इस दरख्वास्त पे देखते हैं कि कब काजी फ़ाइसा साहब जो हैं बेंच तश्कील देते हैं या फिर इस पर कब जो है वो इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली ख़बर है वो भी इमरान खान साहब से मुतल्लिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कल सदर मुमलिकत के पास गए मुलाकात करने के लिए, तो उस मुलाकात के बाद वापस आए और जो इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टर थे, सहाफ़ी थे, उनके साथ मुलाकात हुई। इस मुलाकात में नाज़रीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान साहब की तारीफ़ की और पीटीआई को एक खुशखबरी भी दी। खान साहब के हवाले से जो तारीफ़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की, उससे पहले बाकी दीगर जगहों से वो बात सामने आ रही थी, लेकिन अब पहली मर्तबा इलेक्शन कमीशन का सरबराह, जिसने इलेक्शन भी करवाना है 8 फरवरी 2024 को, उसने कहा है, बल्कि उसने एतराफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ या तस्लीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कि इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं। और बल्ले का निशान, ये भी साथियों के साथ गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा कि इंतखाबात में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे मौजूद होगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन इसी नशिस्त में सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब की दिल से इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन कभी उन्हें आइडलाइज भी किया करता था। यानी दिल से इज़्ज़त तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि मैं आज भी करता हूँ, लेकिन कभी उन्हें मैं अपना आइडियल, यानी उन्हें आइडियलाइज़ किया करता था। अब वो, उनकी बात का मतलब यह है कि अब वो इमरान खान साहब को आइडियलाइज़ नहीं करते। लेकिन बहरहाल खुशखबरी है कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान मौजूद होगा। एक और ख़बर भी है, शोएब शाहीन साहब जो तर्जुमान है खान साहब के,
पिछले कुछ रोज़ से नाज़रीन हमने ये नोट किया है कि जब भी कोई बड़ा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो शोएब शाहीन साहब उस केस में मौजूद होते हैं। जैसे केस ख़त्म होने लगता है, शोएब शाहीन साहब बाहर जाके जो मुतलका लिटिगेंट्स होते हैं उस केस के, उनके आने से पहले वहाँ पे आके मीडिया टॉक करना शुरू कर देते हैं। तो खान साहब की तर्जुमानी भरपूर अंदाज में कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब। आज भी उन्होंने मीडिया टॉक की और उनके बाद जो कंसर्न वकील थे वो तो अली ज़फ़र साहब थे। अली ज़फ़र साहब ने भी आके खिताब किया, लेकिन शोएब शाहीन साहब ने जो मीडिया पे गुफ्तगू की उसमें शोएब शाहीन साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान से जो तहरीक इंसाफ है वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी। खुशाइंद है कि आज इलेक्शन की तारीख जो है वो हमें मिल गई है। अब ये जो शोएब शाहीन साहब तर्जुमानी कर रहे थे, इसमें उनका ये कहना कि तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क से इलेक्शन लड़ेगी, क्या कहीं किसी बात पे ख़दशा था? कोई ख़दशा नहीं था। अंडरस्टूड बात है कि तहरीक इंसाफ जब भी इलेक्शन होगा पूरे मुल्क से ही लड़ेगी। ये नहीं कि पंजाब से लड़ेगी, सिंध से लड़ेगी या बलूचिस्तान से नहीं लड़ेगी, केपी से पंजाब से लड़ेगी, सिंध बलूचिस्तान में नहीं लड़ेगी। सारे सूबों से लड़ना था, वफाक से लड़ना था। लेकिन मुझे तो शोएब शाहीन साहब के इस स्टेटमेंट में किसी किस्म की खबर नज़र नहीं आती। लेकिन जो खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है, जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, वो नाज़रीन खबर ये है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के नीचे ये फैसला किया गया है कि एक बड़ा मुकदमा जो माजी की एक बड़ी ताकतवर शख्सियत का था उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और उसकी जो समाअत करेगा वो बेंच 3 रुकनी नहीं बल्कि लार्जर बेंच होगा। अब उस बेंच में जिन जज साहबान को शामिल किया गया है नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ साहब उसको हेड कर रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं और जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब हैं। और ये नाज़रीन ऐसा मुकदमा है उस ताकतवर शख्सियत का, एक मुकदमा तो बहुत बड़ा है जिसमें ज़िंदगी और मौत की बात है, उस फैसले में ज़िंदगी और मौत की बात की गई है, लेकिन उससे जुड़े उसी शख्सियत के और भी केसेस हैं। और माजी में ये जो केस काजी फ़ाइज़ साहब ने समाअत के लिए लगाया है, ये सामने आया गुलजार साहब के भी। गुलजार साहब ने देख के उस केस को आंखें मोड़ लीं, कारपेट के नीचे उस केस को डाल दिया। यही कुछ जब 2 साल तक तो रहे ना बंदियाल साहब ने, गुलजार साहब 2.25 साल, उसके बाद उमरता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस बने, उन्होंने भी इस केस को हाथ तक नहीं लगाया। हम अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में बात करते रहे कि यह मुकदमा क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता, तो बंदियाल साहब का 1.5 साल भी गुजर गया। तो अब नाज़रीन ये जो मुकदमा है जिस ताकतवर शख्सियत का, वो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ मरहूम हैं जिनका इंतकाल हो गया। और हम कहते रहे कि उन्हें ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में जब वो इस दुनिया में मौजूद थे, उनके केसेस लगा के अगर खुसूसी अदालत का फ़ैसला गलत है जिसमें फांसी की सज़ा उनको सुनाई गई, आप उस फैसले को बदल दें, आप उस फैसले को सेट असाइड कर दें, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि वो केस लगाएं। गुलजार साहब के बारे में तो आपको शायद मालूम होगा कि जब जनरल बाजवा का केस आसफ सईद खान खोस्ता ने टेकअप किया था तो गुलजार साहब को कहा था कि आए मेरे साथ बैठे बेंच में शामिल हों। तो गुलजार साहब ने कहा था मैं तो अगला चीफ जस्टिस बनने वाला हूँ, मुझे इस काम से दूरी रखें, मुझे बाजवा के खिलाफ जो बेंच है, जो केस है, उसमें शामिल ना करें। तो गुलजार साहब कैसे लगा सकते थे? बंदियाल साहब ने भी नहीं लगाया। तो अब जो खुसूसी अदालत का फैसला था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई थी, उस अपील पे एतराज़ात लगे थे। एतराज़ात लगने के बाद उस अपील को वापस कर दिया गया था। उस अपील पे फिर चैम्बर अपील फाइल हुई थी दिसंबर 2019 में, और उसमें भी वकील जो थे, आज जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब, वो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के वकील थे, उन्होंने दायर की थी। और कभी अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी दायर नहीं की गई और चैम्बर हेयरिंग भी हुई थी, बंदियाल साहब ने की थी कि इसको कुछ ना कुछ करेंगे, उसका भी आज तक कुछ नहीं पता चला कि वो ओपन कोर्ट में लगनी है, जो ऑब्जेक्शन थे वो रिमूव होंगे नहीं होंगे, कुछ पता नहीं। तो अब एक तो ये केस है खसूसी अदालत वाला जो फांसी की सज़ा सुनाई, और फिर इस खसूसी अदालत को एडवोकेट अजहर सदीक साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को, इस अदालत के क़याम को, और वहाँ पे नकवी साहब ने यह केस सुना था, ये खसूसी अदालत वाला परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़। तो जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने उस केस में जो खसूसी अदालत की कंपोजिशन थी, उस अदालत का क़याम ही गैर कानूनी, गैर आइनी करार दे दिया था। तो वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको भी वकला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो 2 केसेस तो ये हो गए। इसके अलावा गालिबन जो मुझे याद पड़ता है, मैं गलती पे भी हो सकता हूँ,
कुछ एक आधा ECL का केस है, एक आधा कोई डिस्क्वालिफिकेशन का केस है, और भी कोई केस हुआ तो वो भी समाअत के लिए इकट्ठा इसी बेंच के सामने, जिस बेंच की मैंने आपको कंपोजिशन बताई है, इसी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और जो हमें ज़राए ने कन्फर्म किया है कि 10 नवंबर को इस बात का इम्कान है कि जो लार्जर बेंच है वो परवेज़ मुशर्रफ की दरख्वास्तों पे समाअत करेगा। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब इस दुनिया में नहीं हैं और उनके केसेस इस दुनिया से जाने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। तो देखते हैं काजी फायसा साहब जो प्रैक्टिस एंड पुर्सुएट केस में डिक्टेटर्स की बात करते रहे, आज भी 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी का जिक्र किया इंतखाबात के केस में कि 15 साल पहले एक जमहूरियत के ऊपर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शब खून मारा गया, 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी लगाई गई, तो उसका जिक्र भी किया। तो अब देखते हैं कि आइंदा हफ्ते इस केस का क्या बनता है, क्या फ़ैसला होता है, क्या प्रोसीडिंग होती है। तो जो भी डिटेल होंगी वो तो फिर 10 नवंबर को आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन कुछ 2 खबरें और भी आपके साथ शेयर कर लें। सनम जावेद बल्कि PTI की 2 ख़वातीन से मुतल्लिक जुड़ी खबरें आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन सनम जावेद साहबा जिन्होंने ज़मानत के बाद रिहाई ना मिलने पर बल्कि ज़मानत के बाद दोबारा गिरफ्तारी होने पर IG और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर की थी। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने इस केस की समाअत की है। IG और दीगर पुलिस अफसरान ने अपना जवाब दाखिल कराया और इसमें जो सनम जावेद के वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि अदालत में गलत बयानी की गई कि सनम जावेद के खिलाफ 2 मुकदमात हैं और फिर रिहाई के बाद सनम जावेद को तीसरे केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई, तो ये गलत बयानी की गई है, तो आप कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें। तो अदालत ने 10 नवंबर तक IG और दीगर से जवाब तलब करते हुए केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन खतीजा शाह साहबा जिन्हें एक और केस में गिरफ़्तार कर लिया गया था FIA की तरफ से, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने खतीजा शाह को पेश किया गया और प्रोसिक्यूशन की तरफ से 14 दिन का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। प्रोसिक्यूशन FIA का कहना था कि हमें जो खतीजा शाह साहबा हैं उनसे डिजिटल कुछ ऐसे मतलब मोबाइल इस तरह की चीज़ों की हमने रिकवरी करनी है। तो जज साहब ने सवाल पूछा कि आप 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं और पिछले 5 माह से जो खतीजा शाह है वो कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है, गिरफ़्तार किया गया, अभी तक गिरफ़्तारी में है, तो आपने खतीजा शाह से क्या रिकवर करना है? क्या वो जेल में बैठ के ट्वीट या सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है? तो इस केस पे जो 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, जज साहब ने इस पे फ़ैसला महफूज किया और फ़ैसला महफूज करने के बाद फिर इस फैसले को अनाउंस कर दिया, जिसमें खतीजा शाह का जो 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी, इसे जज साहब ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और FIA की जो 14 दिन की इस्तदा थी जिस्मानी रिमांड की, उसकी बजाय खतीजा शाह को 14 दिन के लिए जो है वो अदालत की जानिब से जो है वो जुडिशल कर दिया गया। तो एक ये डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा नाज़रीन मोहम्मद फ़याज़ भट्टी साहब तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के टिकट होल्डर, जो भी पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की गई थी उसमें इन्होंने फ़याज़ साहब ने टिकट हासिल किया था और टिकट हासिल किया था लाहौर के हल्के PP 163 थे। तो आज मोहम्मद फ़याज़ भट्टी साहब जो एक एक करके खान साहब की विकटें गिर रही हैं या खान साहब के अपने लोग इस तरह के टिकट होल्डर साथ छोड़ के जा रहे थे, तो आज मोहम्मद फ़याज़ साहब भी उसी कश्ती के सवार हो गए हैं और फ़याज़ साहब ने भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़े को जवाज़ बना के तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जो है वो खैराबाद कह दिया है, खुदा हाफिज़ कह दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 9 मई के वाक़े के बाद सोच रहा था कि PTI ट्रैक पे आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि मैं गलत था और 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करके आज ये PTI से अलग हो गए हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।